अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनीस चौधरी ज़राती लड़का आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम यहाँ गंदम के खेत में खड़े हैं। आज हम यहाँ पे कुंगी की बीमारियों के हवाले से बात कर रहे होंगे कि कुंगी कितनी किस्म की होती है और उसकी निशानी क्या है फसल के अंदर, और वो कितना नुकसान करती है, और उसको कितने तरीक़ों से उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा जा सकता है, किस तरह की वैरायटी, किस तरह की फंजीसाइड, या हम किस तरह के तरीके अपनाकर उसको जो है फसल से दूर कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में इस हवाले से इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। गंदम की फसल के अंदर 3 तरह की कुंगी होती है, एक लीफ रस्ट, एक स्टेम रस्ट और एक स्ट्राइप रस्ट। जो लीफ रस्ट पत्ते की कुंगी कहते हैं वो ब्राउन रंग के ऊपर धारियां आपको नज़र आएंगी, और जो स्टेम रस्ट होती है उसके ऊपर जो तना होता है उसके ऊपर हल्की हल्की आपको स्पॉट जो है वो नज़र आएंगे। जबकि जो स्ट्राइप रस्ट है पत्ते के ऊपर मतवाजी धारियां आपको नज़र आएंगी एक लाइन की हालत में। जब आप पत्ते को छू के देखेंगे तो आपको जर्द रंग जो है आपके हाथ के ऊपर लगेगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी जो गंदम के ऊपर होती है वो लीफ रस्ट होती है, पत्ते की बुरे रंग की कुंगी। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर ब्राउन रंग के जो स्पॉट हैं बुरे रंग के आपको वो नज़र आएंगे। इसके फैलने की जो वजूहात हैं उनमें 2 वजह जो हैं वो कॉमन है। एक तो हवा का चलना। हवा की वजह से क्या होता है कि जो पत्ते के ऊपर स्पोर्स होते हैं वो हवा की वजह से एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरा खेत जो है वो आपको बीमारी में घिरा नज़र आएगा। और दूसरी जो वजह है, आम तौर पे जब सर्दी पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो पत्ते के ऊपर शबनम के जो कतरे हैं वो जमा हो जाते हैं। तो वाटर स्प्लैश कहते हैं उसको, कि वाटर स्प्लैश के ज़रिए भी एक पत्ते से दूसरे पत्ते और इस तरह एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ ये बीमारी जो है फैलती है। 6 से 7 दिन लगते हैं इस बीमारी को फैलने के लिए। 6 से 7 दिन के अंदर अगर इस बीमारी का सद्देबाब ना किया जाए तो 6 से 7 दिन के अंदर आपका पूरा खेत जो है आपको इस बीमारी में घिरा नज़र आएगा। तो ये बुरे रंग की जो कुंगी है ये नुकसान किस तरह करती है, अब हम इसके हवाले से बात करेंगे। नुकसान इसका ये होता है, आप सबको पता है कि झंडा पत्ता जो है वो खुराक बनाने में बहुत मददगार साबित होता है पौधे के लिए, खास तौर पर गंदम के पौधे के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि झंडे का पत्ता जो है वो कौन सा है। यहाँ पे अगर मेरा कैमरा जो है वो दिखा सके, ये जो सिट्टा निकला हुआ है इसके साथ ये वाला जो पत्ता है ये झंडा पत्ता होता है। झंडा पत्ता जो है वो खुराक बनाता है, बना के सिट्टे को देता है ताकि सिट्टे के अंदर दाने की तादाद बढ़ सके, सिट्टा बड़ा हो सके। ये जो झंडा पत्ता है इसके ऊपर अगर बुरी कुंगी जो है वो आ जाए तो ये बुरी तरह मुतासर होता है, क्योंकि इसी ने खुराक बना के सिट्टे को देनी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का उसकी एक रिसर्च है, उसके तहत 14% जो है जो यील्ड लॉसेस जो है 14% इस बीमारी की वजह से होते हैं अगर पूरे फील्ड के अंदर आ जाए। तो ये काफ़ी हद तक नुकसानदेह साबित है। बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं। एहतियाती तदाबीर में 2 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। एक तो अभी फसल के अंदर बीमारी आई नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरा फसल के अंदर बीमारी आ गई है तब आपने कौन सा कंट्रोल करना है। तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जो इसका पहला कंट्रोल है वो तो बिजाई के वक्त ही स्टार्ट हो जाता है। जब आपने बिजाई करनी है तो जो सीड है उसको फंजीसाइड से ट्रीट करके अगर आप सीड को लगाएं तो बीमारी जो है आपको अर्ली स्टेजेस पे जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। ये तो पहला तरीका है। जो दूसरा तरीका है उसके अंदर वैरायटी सिलेक्शन है। आप वैरायटी ही वो सिलेक्ट करें जो साइंटिस्ट जो है जिसको अप्रूव करते हैं कि ये जो है इसके ऊपर रस्ट का सिलसिला जो है, रस्ट की बीमारी कम आती है, आप सिर्फ उसी वैरायटी को पिक करें। हाँ, जो ज़्यादा यील्ड वाली वैरायटीज़ होती हैं आम तौर पे उसके ऊपर भी डिजीज़ जो है वो आती है, ये बीमारी आती है, लेकिन कैटेगराइज कर लें कि किस जो वैरायटी है उसको कैटेगराइज कर लें कि किसके अंदर पैदावार जो है वो भी ज़्यादा आती है और बीमारियों से भी वो लड़ती है, कुंगी की बीमारी से। और इस तरह आप कैटेगराइज करके भी उसको लगा सकते हो। 2 से 3 वैरायटीज़ भी फार्मर जो है वो लगा सकता है, लेकिन उसको मिक्स नहीं करना। अलग-अलग एकड़ पे आप 2-3 वैरायटीज़ भी वीट की ग्रो कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है स्काउटिंग का। जिस तरह हम फसल के अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर जड़ी बूटियाँ कितनी हैं, उसकी तादाद को हम नोट कर लेते हैं कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। या जिस तरह हम पेस्ट स्काउटिंग करते हैं, हम फील्ड के अंदर जाते हैं और कीड़े मकोड़ों को देखते हैं कि किस कीड़े की कितनी तादाद है, फिर उसके थ्रेशोल्ड लेवल को देख के हम पेस्टिसाइड जो है वो रिकमेंड करते हैं।
इसी तरह कुंगी की बीमारी के लिए भी आप फील्ड को देखें अच्छे से। अगर आपको ज़रा सी भी जो है आपको नज़र आता है कोई भी बीमारी का साइन, बीमारी की निशानी आपको नज़र आती है, तो आप फौरी तौर पे पत्ते को वहाँ से लें एज अ सैंपल, फिर उसको लेके जाएं अपने एक्सटेंशन एजेंट के पास। वो आपको बताएगा, उसको डायग्नोस करेगा कि ये आया कि कुंगी की बीमारी है, अगर है तो कौन सी है, ये येलो रस्ट है, जर्द रंग की कुंगी है या बुरे रंग की, तो फिर उसके मुताबिक जो है आपको वो डोज रिकमेंड करके दे। अक्सर काश्तकार स्प्रे के बारे में पूछ रहे होते हैं कि स्प्रे कौन सी करी जाए, फंजीसाइड कौन सी करी जाए, इस हवाले से जब बुरी कुंगी जो है वो आ जाए। तो काश्तकार भाइयों, इसके लिए दो तरीके आपने जहन में रखने हैं। एक तरीका तो एहतियाती तदाबीर होती है कि अगर आपके हमसाए वाले जो खेत है, हमसाए वाला खेत है, उसके अंदर अगर बीमारी आ चुकी है, आपके खेत के अंदर बीमारी अभी नहीं आई बुरी कुंगी की, तो आपने एहतियात के तौर पे एक जहर वाला जो स्प्रे है आपने वो कर लेना है। मार्केट के अंदर टिल्ट के नाम से एक स्प्रे, प्रोपिकोनाजोल उसके अंदर केमिकल फार्मूला उसका होता है, वो मिल रहा होता है। आप वो वाला एहतियाती स्प्रे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया एहतियाती तदाबीर के लिए। हाँ, अगर बीमारी जो है वो आ चुकी है, बीमारी के साइन जो है आपको शुरू हो चुके हैं आपके फील्ड के अंदर, तब आपने डबल ताकत वाली जहर जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर डबल जहर हो, जिसके अंदर दोहरा जहर मौजूद हो। तो उसमें नटीवो जो बायर की कंपनी है वो नटीवो का प्रोडक्ट दे रही होती है, जिसके अंदर ट्यूबाकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन, ये दो आपको जो है केमिकल्स मिल रहे होते हैं उसके अंदर। तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। 65 ग्राम आपने उसकी डोज लेनी है। फी एकड़ के हिसाब से आपने 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके पूरे खेत के अंदर उसको स्प्रे करना है। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे होते हैं। तो दूसरी किस्म का जो आपको जहर बताने लगा हूं बुरी कुंगी के लिए, वो आपको सिजेंटा कंपनी जो है वो एमिस्टार टॉप के नाम से दे रही होती है, जिसके अंदर आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन और ट्यूबोकोनाजोल दो तरह के जहर होते हैं। ये आपने 200 ml फी एकड़ के हिसाब से करना है। और तो थर्ड आपको मेडिसिन रिकमेंड करने लगा हूं इस हवाले से जो प्रॉपर फंजीसाइड, वो साइबान ग्रुप की नोवाइस अल्ट्रा है, जो 200 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने करना है। उसके अंदर एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस ट्यूबोफेनाकोनाजोल होती है। जी काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी मजीद वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।